बिहार में एक जिला है जिसका नाम है वैशाली। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला स्थान वैशाली ही है। यहाँ की नगर वधू आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा ने इतिहास को पलट दिया। आम्रपाली के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। आओ जानते हैं आम्रपाली और बुद्ध का संबंध। कहते हैं कि एक गरीब दंपत्ति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन थे उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राजा को यह पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। इतिहासकारों के अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महनामन नामक एक सामंत को मिली थी और बाद में वह सामंत राज सेवा से त्यागपत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अंबारा गांव चले गए। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष हुई तो सामंत उसे लेकर फिर वैशाली लौट आया। इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर नगर वधू या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया। इसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राज नर्तकी बनना पड़ा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांतों में भी वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। दोनों ने लगभग एक मत से आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में वैशाली और वैशाली की नगर वधू अप्रतिम सुंदरी आम्रपाली का जो वर्णन किया गया है न केवल काफ़ी महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव, संपन्नता और स्वर्णिम इतिहास की झलक भी मिलती है। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित गंडक नदी की तीर पर पहुंची। आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली ने किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफ़ी समय बिताया। बुद्ध ने यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म में 2 फाट हो गए थे। माना जाता है कि जब बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी तब इस संघ के जरिए भिक्षुणी आम्रपाली ने नारियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी।
विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्व से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनर्तकी आम्रपाली की कला, चेतना, अध्ययन तथा शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने केस कटाकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने को विवश कर दिया। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठे। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। बिंबिसार को आम्रपाली से एक पुत्र भी हुआ जो बाद में बौद्ध भिक्षु बना। कहते हैं कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और आम्रपाली दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब वैशाली गणराज्य को यह पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु को यह पता चला तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर कई लोगों की जान ले ली, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आम्रपाली इससे दुखी हो गई। बुद्ध और आम्रपाली की कथा। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचरते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आम जनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठ जन भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उनका निमंत्रण स्वीकार करें और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना यह घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर यह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर भी हो आए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत बुद्ध ने उन सब से बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियाँ करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता। आप लोग स्वयं सोचें कि क्या अब भी उसे हेय माना जाए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कह रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ़ कर दिया।